इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। ये गाना आप सबने सुना होगा और ये गाना उमराव जान का है जो बॉलीवुड की सदाबहार डीवा रेखा पर फिल्माया गया है। मैं कह रहा हूँ सदाबहार डीवा, यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है रेखा की, वो अपने आप में बेमिसाल है। नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं आज हम बात करेंगे रेखा की पर्सनैलिटी की एलिगेंस, रेखा की पर्सनैलिटी की ग्रेस की, और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से वो एलिगेंस, वो ग्रेस रेखा की पर्सनैलिटी में आया। और आपको ये बता दें कि रेखा ने बेहद कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थीं कि उनको अपने आप को एक सपोर्ट करना था, अपनी फैमिली, अपनी माँ को सपोर्ट करना था, और इसी सिलसिले में वो फिल्मी दुनिया में आई। लेकिन कहा जाता है कि वो जो शुरू का अल्लड़पन, जो चंचलता, वो जो शोखी थी रेखा की पर्सनैलिटी में, वो बच्चन साहब यानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात के बाद एक संजीदा, एक ग्रेसफुल, एक एलिगेंट पर्सनैलिटी में तब्दील हो गई। ये कैसे हुआ, कब हुआ और कब कब रेखा ने बच्चन साहब से अपने रिश्तों के बारे में अलग अलग इंटरव्यूज़ में कहा, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले रेखा जो भानु रेखा बन कर आई थी, और रेखा बनते बनते उनमें कैसे तब्दीलियाँ आई, कौन कौन लोग उनसे ज़िंदगी में मिले, और कैसे उन्होंने उन तमाम लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़कर अपनी ज़िंदगी को एक आखिरी मंजिल या पड़ाव, या रिश्तों के मामले में एक पड़ाव देने की कोशिश की, और जो ना हो सका कुछ हद तक। कहा जाता है कि पहली बार, जो फिल्मी मैगजीन्स के हवाले से पता चलता है कि पहली बार वो नवीन निश्चल के टच में आई सावन भादो फिल्म के दौरान। उसके बाद जब बेहद कम उम्र में एक शॉट उस ज़माने के बांग्ला फिल्म के बड़े मशहूर स्टार विश्वजीत के साथ वो दे रही थी, तो एक सीन था जिसमें एक कोई किस सीन था जो इतना एग्रेसिवली शूट हुआ कि बेहद कम उम्र की रेखा सेट पर बेहोश भी हो गई। हालांकि फिर यह भी कहा गया कि कुछ दिनों विश्वजीत के साथ उनकी दोस्ती भी रही, उनकी बातचीत भी रही, लेकिन विश्वजीत उस वक्त अपने करियर के ढलान पे थे और रेखा को भी बहुत मंजिलें तय करनी थी। इसी सिलसिले में रेखा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रेखा अलग अलग फिल्में करती रहीं और बहुत अच्छी फिल्में करती रहीं। और उस दौरान उनकी मुलाकात विनोद मेहरा से भी होती है। विनोद मेहरा से कहा यह जाता है कि काफ़ी हद तक रिश्ते ऐसे हो गए थे कि शादी भी हुई, जिसको कि रेखा ने बाद में, एक शायद 2004 का उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने उससे इनकार भी किया। उसके बाद रेखा की ज़िंदगी में कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी आए और राज बब्बर भी आए और यश कोहली का भी जिक्र होता है। तो इस तरह से कई लोग थे। लेकिन रेखा की ज़िंदगी में जैसा कहते हैं कि असल तब्दीली आई बच्चन साहब से मुलाकात के बाद। तो वो सिलसिला शुरू होता है फिल्म दो अनजाने से, जब ये पहली बार ये रेखा और अमिताभ बच्चन एक साथ फिल्मी पर्दे पर आते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है, जो फिल्म क्रिटिक्स भी कहते हैं, क्रिटिक्स भी यही कहते हैं कि रेखा ने आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ की पर्सनैलिटी के बहुत से जो कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स या इंग्रेडिएंट्स थे, जो उनके जुज़ थे पर्सनैलिटी के, उसको अपनी शख्सियत में समाहित करना शुरू कर दिया। और उनकी पर्सनैलिटी में निखार आया, उनकी अदाकारी में निखार आया। और ये बात एक तरह से जग जाहिर भी होने लगी कि अमिताभ और रेखा जो हैं वो एक दूसरे से किसी शायद अफेयर में हैं। लेकिन अब बच्चन साहब यानी अमिताभ बच्चन ने हमेशा इस चीज़ से इनकार किया, क्योंकि उनकी शादी जया बच्चन से हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। और इसी सिलसिले में मतलब अब जब मैं कह रहा हूँ ये सिलसिला, तो मैं आपको फिल्म सिलसिला का भी बता दूँ एक वाक़या कि फिल्म सिलसिला में जो कहानी है, उस कहानी में बच्चन साहब का मेन किरदार है। उनके साथ जया बच्चन फिल्मी पर्दे पर एक पत्नी का रोल निभा रही हैं, जो कि असल ज़िंदगी में भी उनकी पत्नी है, और पर्दे पर अफेयर चल रहा है उनका रेखा के साथ, जो कि कमोबेश उस वक्त सब लोग मानते भी थे कि रेखा के साथ, रेखा और बच्चन साहब का कुछ इक्वेशन है। और उस दौरान बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा भी कि ऐसा लगता था जैसे असल ज़िंदगी को हम फिल्मी पर्दे पर उतार रहे हैं, और रिश्तों का वो तनाव, रिश्तों की वो जद्दोजहद, वो कश्मकश, वो खिंचाव, कहीं ऐसा लगता था कि सेट पर ही कहीं आग न लगा दे। और पर्दे पर तो क्या ही कहने थे। आप सबने वो फिल्म देखी होगी। अदाकारी अपने बहुत ही उरूज पे है, बहुत शानदार अदाकारी है उसमें इन सारे ही आर्टिस्ट्स की। तो खैर उस फिल्म के ही उसके बाद ये कहा जाता था कि बच्चन साहब ने कभी भी जाहिर तौर पर रेखा को लेकर अपने लगाव का कभी भी इजहार नहीं किया। लेकिन 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा कहती हैं कि बच्चन साहब भले ही मेरे और अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बातें खुलकर न कह रहे हों, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन से मोहब्बत करती हूँ और अमिताभ बच्चन मुझसे।
ये इंटरव्यू रेखा का बहुत सी परतें खोल गया बच्चन साहब और रेखा के रिश्तों की। और इसके साथ में एक किस्सा आपको आखिरी बहुत शानदार बता दूं कि रेखा कहती हैं कि वो सदी के महानायक यानी बच्चन साहब के तिलस्मी शख्सियत से भला कैसे बच पाती हैं, उनके आकर्षण से कैसे बच पाती हैं। तो उसको कहती हैं कि वो मजबूरी अपनी उसको बयान करने के लिए वो कहती हैं कि नटवर लाल में एक सीन है, अगर फिल्म नटवर लाल आप लोगों ने देखी हो तो बच्चन साहब उसमें एक शेर से लड़ रहे हैं, वो दरअसल शेरनी है, तो शेरनी से लड़ रहे हैं। और वो रेखा लिखती हैं कि सुबह से वो शेरनी, ये फिल्म फेयर में ही उनका इंटरव्यू है, कि सुबह से वो शेरनी बहुत ख़राब मूड में थी, बहुत उग्र मूड में थी। और बच्चन साहब जब उसके पास पहुंचते हैं शेरनी के पास और उसके सर पे आहिस्ता से हाथ फेरते हैं तो वो शेरनी बेहद शांत हो जाती है। तो रेखा इसी के साथ कहती हैं जो वो शेरनी उनकी कशिश से बच न सकी तो हमारे जैसे लोग या हम लोग की क्या या रेखा की क्या हैसियत थी बच्चन साहब के कशिश से बच पाना। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में इसी तरह की कोई और दिलचस्प कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।